Hello friends, welcome back to our channel. How are you all? Hope so you are doing well. So today we will discuss English question answers which are very important for coming SSC GD exams and other state exams. तो चलिए start करते हैं questions. फर्स्ट है स्पॉटिंग द एरर, मतलब आपको सेंटेंस दे रखेंगे, उन सेंटेंस में कुछ एरर होगा, यू हैव टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है Hardly had he left the stadium, then it began to rain heavily. So first part आपको दे रखा है ऑप्शन ए में hardly had he left. Second है the stadium. Third है then it began to rain heavily. And fourth है no error. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहां पे भी hardly लगा होता है ना, वहां पे उसके साथ देन यूज नहीं करते हैं, वहां पे वेन का यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे देन की जगह क्या आएगा, वेन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है, देन की जगह वेन आएगा, राइट। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है द सीनरीज ऑफ, बी है कश्मीर इज, सी वेरी चार्मिंग एंड डी नो एरर। अब ये जो सीनरीज है इसमें क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो सीनरीज कोई वर्ड होता ही नहीं है, यहाँ पे सीनरीज की जगह क्या आएगा, सीनरी। ओके, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें एरर है, यहाँ पे सीनरीज नहीं आएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द 5 accused could be convicted. अब देखो नाइदर ऑफ द 5 accused could be convicted, इसमें नाइदर का यूज हुआ है और नाइदर के साथ 2 पर्सन आते हैं, मतलब जो नाइदर होता है वो 2 पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे 5 पर्सन को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे नाइदर यूज नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर की जगह नन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, नाइदर यूज नहीं होगा, नाइदर की जगह यहाँ पे नन का यूज होगा, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज एवर लिव्ड। अब देखो यहाँ पे हु के पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हु के पहले लगा हुआ है प्लेयर्स। तो प्लेयर्स जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम हैज का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे प्लूरल के लिए हम हैव का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैज की जगह यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, इट इज हाई टाइम यू रिपेयर योर एयर कंडीशनर। अब यहाँ पे इट इज हाई टाइम एक कंपोनेंट है सेंटेंस का, और इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वहां पे हम यूज करेंगे इट इज हाई टाइम, एक कंपोनेंट है, नेक्स्ट वाला कंपोनेंट है यू रिपेयर योर एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, तो रिपेयर नहीं आएगा, रिपेयर की जगह रिपेयर्ड आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एरर है, रिपेयर की जगह क्या आएगा, रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए सिनोनिम्स, मतलब समानार्थक शब्द जिनके मीनिंग सेम होते हैं, यू हैव टू फाइंड सिनोनिम्स। ओके, यहाँ पे है एग्जॉस्टवेट। एग्जॉस्टवेट में इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज खराब है तो उसको और ज्यादा खराब कर देना, मतलब प्रॉब्लम्स को और ज्यादा क्रिएट कर देना। नेक्स्ट इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है वर्सन, इसका मतलब भी क्या होता है, टू मेक वर्स, मतलब जो चीज पहले से ही खराब है उसको और ज्यादा खराब कर देना। तो सही ऑप्शन एग्जॉस्टवेट का सही ऑप्शन क्या है, वर्सन, राइट। वैसे आपको सूद का मतलब भी पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है शांत। एलिवेट का मतलब होता है टू रिड्यूस पेन, मतलब कि दर्द कम कर देना। पैसिफाई का मतलब होता है कि शांत स्वभाव वाला। गॉट इट। तो एग्जॉस्टवेट का मतलब हो गया खराब करना, और ज्यादा खराब करना, और वर्सन का मतलब भी क्या हो गया, और ज्यादा खराब करना, राइट। नेक्स्ट वाला है मेटिक्यूलस। अब मेटिक्यूलस होता है कि बहुत सावधानी से और बारीकी से करने वाला काम।
राइट, जिसको बड़ी केयरफुलनेस से किया जाता हो। ओके, तो केयरलेस तो इसका ऑपोजिट हो गया, मतलब जो बिना केयर के किया जाता हो, लापरवाही से किया जाता हो, तो केयरलेस तो नहीं आ सकता यहाँ पे। ओके, उसके बाद है फास्टिडियस। इसका मतलब होता है कि बहुत बारीकी से करना, काम को बड़ा केयरफुलनेस से करना, राइट। तो मेटिकुलस और फास्टिडियस का मीनिंग सेम आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद स्लोपी का मीनिंग भी बता देती हूँ। इसका मतलब है कि जो केयरलेस काम हो, मतलब बड़ा ढीला ढाला काम, राइट। इनडिफरेंट का मतलब है जो काम बिना इंटरेस्ट के साथ किया जाए, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिमेरल। एफिमेरल होता है जो कि थोड़े समय के लिए रहे, जो हमेशा ना हो, जैसे कि पॉपुलैरिटी है, थोड़े समय के लिए रहती है। ओके, तो एफिमेरल में आपको दे रखा है इटर्नल। इटर्नल का मतलब है जो कि हमेशा रहे, राइट। तो ये तो ऑपोजिट हो गया। उसके बाद है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी होता है मतलब थोड़े समय के लिए, टेम्पररी फेज। ट्रांजिटरी को बोलते हैं टेम्पररी फेज। तो एफिमेरल और टेम्पररी का मीनिंग सेम है। एफिमेरल एंड टेम्पररी, इन दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब थोड़े समय के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिटरी। इमॉर्टल का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे, राइट। परपेचुअल का मतलब होता है जो मतलब कि एंडलेस हो, जिसका कभी कोई अंत ही ना हो, उसको बोलते हैं परपेचुअल। गॉट इट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है। हाँ, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है बड़ा ही क्लियर काम और बहुत ही कन्विंसिंग। इट मीन्स कन्विंसिंग एंड क्लियर, मतलब कि विश्वास वाला काम, उसको बोलते हैं कोजेंट। तो इसमें आएगा वीक। वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर, ये तो नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद है इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब जिसका कोई इफेक्ट ही ना हो, अप्रभावी काम, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग क्या होता है, मतलब विश्वास दिलाने वाला काम। तो कोजेंट और कन्विंसिंग, इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कन्विंसिंग, राइट। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वेज, इसका मतलब है अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वर्ड दे रखा है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब लड़ाई करता हो, बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा लड़ाकू है। तो बेलिजरेंट क्या होता है, लड़ाकू, जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। ओके, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, पीसफुल। पीसफुल का मतलब है शांत, तो लड़ाकू और शांत ये तो अपोजिट है। उसके बाद है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है जो मन में दुश्मन, मतलब कि एक टाइप से शत्रु टाइप। ओके, दुश्मन, होस्टाइल होता है दुश्मन। उसके बाद फ्रेंडली। फ्रेंडली होता है मतलब मित्रता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। काम होता है शांत, ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब बेलिजरेंट का मीनिंग हो गया जो लड़ाई करता हो, और होस्टाइल का मतलब जो मतलब कि लड़ाई करने में आगे हो, मतलब एज अ एनिमी टाइप, शत्रु टाइप। तो बेलिजरेंट का मीनिंग हो गया हॉस्टाइल। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स। मतलब कि आपको अब विलोम शब्द करने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स। पहले हमने सेम किए समानार्थक शब्द जिनके मीनिंग सेम है, अब नेक्स्ट आप करोगे ऑपोजिट जिनके मीनिंग उल्टे हैं, राइट। पहला वर्ड है एमिलिरेट। एमिलिरेट का मतलब होता है कि किसी चीज को सुधार देना, ठीक है, किसी चीज को बेटर बना देना। ओके, इसमें आपको दे रखा है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब भी होता है कि किसी चीज को बेटर बना देना, तो ये तो इस सेम हो गया, ये नहीं हो सकता, हमें ऑपोजिट बताना है इसका। नेक्स्ट है वर्सन। वर्सन होता है खराब कर देना। तो एमिलिरेट का मतलब होता है बेटर कर देना, और वर्सन का मतलब होता है खराब कर देना। तो इसका ऑपोजिट आ गया ऑप्शन नंबर वी, वर्सन, खराब कर देना। ओके, नेक्स्ट वाला है रिलीफ। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। रिलीफ का मतलब है आपको किसी पेन से या किसी स्ट्रेस से आराम मिलना। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट लैकोनिक, कंफर्ट। कंफर्ट का मीनिंग भी बता देती हूँ आपको। कंफर्ट का मतलब होता है कि किसी को बेटर फील करवाना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है लैकोनिक। लैकोनिक वर्ड का मीनिंग है मतलब कम शब्दों में ज्यादा बातें बोल देना। ठीक है, जो बड़ा कम बोलता हो, जो अपनी बातों को कम शब्दों में ही समझा देता हो, उसको बोलते हैं लैकोनिक। ओके, अब ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट लेंथ। ओके, तो ये तो सेम हो गया, ये तो नहीं आ सकता। उसके बाद है कंसाइज। कंसाइज का मतलब है कि कम शब्दों में ज्यादा बातें समझा देना, तो ये भी सेम मतलब हो गया, ये भी नहीं आ सकता, सॉरी। उसके बाद है वर्बोस। वर्बोस होता है कुछ ज्यादा ही बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसको बोलते हैं वर्बोस। तो लैकोनिक का ऑपोजिट आ गया वर्बोस, ऑप्शन नंबर सी। आगे डी का भी मीनिंग बता देती हूँ। पीटी का मीनिंग होता है कि जो बातें कम करता हो लेकिन इफेक्टिव बातें करता हो, जो कम शब्दों में इफेक्टिव बातें समझा देता हो, अपनी बात जो कम शब्दों में समझा देता हो उसको बोलते हैं पीटी। ओके, नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कि कम कर देना, रिड्यूस कर देना। ओके, एग्रावेट का मतलब होता है और ज्यादा खराब कर देना। मिटिगेट मतलब कि घटना को और कम कर देना, तो एग्रावेट का मतलब होता है कि और ज्यादा खराब कर देना। राइट, अब यहाँ पे मिटिगेट का ऑपोजिट क्या हो गया, एग्रावेट। और उसके बाद ये लेसन का मतलब भी क्या होता है, कम कर देना। रिड्यूस का मतलब भी कम कर देना। ईज का मतलब भी क्या होता है, कम कर देना। तो ये तीनों सेम है। इसका मिटिगेट का ऑपोजिट क्या आ गया, एग्रावेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूस। ऑब्सिक्यूअस मीन्स चापलूस। राइट, तो इसमें आपको दे रखा है सर्वाइल। इसका मतलब होता है जो बड़ा ज्यादा आज्ञाकारी हो, है ना, चापलूस करता हो, बॉस की हर बात मानता हो। तो ये सेम मीनिंग वाला आ गया, इसको भी नहीं लेंगे। साइकोफेंटिक, इसका मतलब होता है कि जो बड़ा मक्खन लगाता हो, है ना, जो चापलूस हो, बहुत ज्यादा मक्खन लगाता हो, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि जो दूसरों पे हुक्म चलाता हो, किसी की चापलूसी ना करता हो, किसी की बात नहीं मानता हो, अपना ही हुक्म चलाता हो, उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग। ओके, तो ऑब्सिक्यूअस का ऑपोजिट आ गया ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब है रेडी टू ओबे अदर्स, मतलब कि आज्ञाकारी। ये भी सेम हो गया कि एक दूसरे की चापलूसी करना, एक दूसरे की बात मानना। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या है, जो क्लियर ना हो, मतलब जो अनिश्चित हो, अस्पष्ट हो। राइट, तो एम्बिग्यूअस का मतलब भी क्या होता है, जिस बात के एक से ज्यादा मतलब हो, जो क्लियर ना हो, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। तो ये सेम आ गया इक्विवोकल के, मतलब जो अनक्लियर है। ओके, उसके बाद आ गया क्लियर। इक्विवोकल होता है अनक्लियर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। ओके, जो आसानी से समझ आ सके, स्पष्ट बात, उसको बोलते हैं क्लियर। उसके बाद है वेज। वेज होता है जो क्लियर ना हो, अनक्लियर। अनसर्टेन भी क्या होता है, अनिश्चित। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आइडम्स एंड फ्रेजेस, मतलब मुहावरे अलग होती हैं। ओके, फर्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 16 है, फर्स्ट आपकी फ्रेज और आइटम, टू रेस्ट ऑन वेंस लैरल, मतलब कि आपकी जो पुरानी सफलता है उसके ऊपर डिपेंड रहना। मतलब कि एक बार अगर आप फर्स्ट आ गए हो तो बस उसी को सोच के आगे मेहनत करना ही छोड़ देना, कि अब तो मैं बस टॉप कर लिया मैंने, अब मैंने आगे कुछ नहीं करना है। तो उसको बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। राइट, तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, टू बी लेजी मतलब वेट, यस, टू बी लेजी मतलब आलसी होना, तो ये तो नहीं है इसका मीनिंग। उसके बाद है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ रिलाइंग ऑन पास्ट अचीवमेंट्स, हाँ इसका मतलब यही है
कि आपकी जो पुरानी अचीवमेंट्स हैं उन्हीं को सोच सोच के आगे मेहनत करना ही बंद कर देना, राइट। तो टू एम हाई ये भी नहीं आएगा, ये है आप ऊंचे गोल्स रखना, अपने गोल्स को हाई रखना। उसके बाद है टू फेल रिपीटेडली, मतलब कि बार बार फेल हो जाना, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अ डैम्प स्वीप। और डैम्प स्वीप का मतलब है, मतलब कि निराशा, निराशा होना, मतलब आप जो सोचते हो वैसा आपको रिजल्ट ना मिले, उसको बोलते हैं अ डैम्प स्वीप। मतलब आपने कुछ और सोचा लेकिन आपको रिजल्ट कुछ और मिला, फिर आप निराश हो जाते हो, राइट। तो इसमें आ जाएगा अ रेनी डे, नो। अ रेनी डे मतलब कि बरसात के दिन, नो। उसके बाद अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यस। इसका मतलब क्या है, अ डैम स्वीप का मतलब है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब निराशाजनक रिजल्ट मिलना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है अ वेट ब्लैंकेट, मतलब मजाक खराब करने वाला व्यक्ति, राइट, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है अ ह्यूज सक्सेस, बड़ी सफलता, ये भी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो गया कि जो छुपी हुई, मतलब छुपे हुए अर्थ को समझ ले, है ना। कि लेकिन जैसे होता है ना कि कई बार बुक्स में कुछ लिखा होता है बट उसका मीनिंग कुछ और होता है ना। तो टू रीड बिटवीन लाइन्स का मतलब ये हो गया कि वो जो टेक्स्ट के बीच में जो छुपा हुआ अर्थ है उसको इजिली अंडरस्टैंड कर ले। ओके, तो फर्स्ट है ध्यान से पढ़ना, टू रीड केयरफुली, नो, ये तो नहीं आ सकता। उसके बाद है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यस, इस आइटम का मीनिंग है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो कि छुपे हुए अर्थ को समझ ले, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू रीड फास्ट, ये भी नहीं आएगा। टू इग्नोर द टेक्स्ट, ये भी नहीं आएगा। चलिए आगे, द मीनिंग ऑफ द आइटम एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग है कि कट्टर दुश्मन। ओके, मतलब जो एक दूसरे को देख के सहन न करे उसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, उसके बाद आ गया फ्रेंडली, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया, फ्रेंडली मतलब मित्रता, है ना। उसके बाद बिटरली हॉस्टाइल, मतलब बहुत अधिक शत्रुता, जो एक दूसरे को देख के जो सहन न कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिटरली हॉस्टाइल। उसके बाद है कंफ्यूज्ड, मतलब कि अनक्लियर, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है रेडी टू फाइट फॉर ए गुड कॉज, मतलब कि अच्छे कारणों के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाना, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है जा तो हार जाना जा तो मर जाना। तो इसमें दे रखा है टू ईट डर्ट, नो। टू बी डिफीट और किल्ड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। टू बी जा तो हार जाना जा तो मार देना। ओके, टू क्लीन द हाउस, ये भी नहीं आएगा। टू ट्रेवल ऑन ए रफ रोड, ये भी नहीं आएगा, राइट। आगे चलिए, आगे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको एक पूरा सेंटेंस दे रखा होगा, उस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, राइट। इसमें फर्स्ट वाला है 21st है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब ऐसा पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ना उसको सुख से फर्क पड़ता है ना ही उसको दुख से फर्क पड़ता है, जो अनअफेक्टेड रहता है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, उसको बोलते हैं पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है स्टोइक, मतलब कि ये ऐसा पर्सन होता है जो अपने दुख दर्द को, अपनी डिफिकल्टीज को बिना किसी पेन के सहन करता जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुख है सुख है। एसिटिक मतलब कि सिंपल लाइफ जीता है, ये भी नहीं आएगा। साइनिक, साइनिक मतलब कि जो ट्रस्ट वर्दी ना हो, जिसको हम जिस पे हम ट्रस्ट ना कर सके। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन मतलब होता है जो हंसमुख रहता हो, मजाकिया हो, राइट, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या होगा सही वाला, स्टोइक, ऐसा पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख है दुख है, जो हर एक चीज को सहन करे जा रहा है विदाउट एनी पेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
द हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके। तो एलिजिबल होता है जिसे पढ़ा ना जा सके। इन ऑप्शन नंबर बी। इनकोरिजिबल होता है जो सुधर ना सके, तो जो सुधर ना सके तो नहीं आएगा। उसके बाद है इनफॉलिबल, जो कभी गलती नहीं करता है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आए इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है, ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिजिबल, मतलब कि जो पढ़ा ना जा सके। राइट। नेक्स्ट देखिए 23। वन हु इजली बिलीव्स अदर, ऐसा पर्सन जो दूसरों पे इजिली ट्रस्ट कर लेता है। इसमें आ गया क्रेडिबल। क्रेडिबल वो पर्सन होता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस होता है जो एक दूसरे पे जल्दी विश्वास कर लेता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इनक्रेडुलस होता है जो आसानी से ट्रस्ट नहीं करता किसी पे। देन फ्रॉड होता है धोखेबाज। राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा पर्सन जो मानवता से क्या करता हो, नफरत करता हो। तो फिलेंथ्रोपिस्ट तो होता है जो मानवता से प्यार करता हो, तो ये तो नहीं आएगा। मिसएंथ्रोप होता है ऐसा पर्सन जो मानवता से घृणा करता हो, नफरत करता हो, जो मतलब लोगों के साथ मिलना पसंद ना करता, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। राइट। इगोइस्टिक मतलब कि स्वार्थी, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। उसके बाद इंट्रोवर्ट होता है जो थोड़ा शाय पर्सन हो, है ना, जो रिजर्व रहना पसंद करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। अब क्वेश्चन नंबर 25। द स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स, मतलब जो हमारे प्राचीन लेखन है या फिर जो हमारी प्राचीन लिपियां हैं, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो पैलियोंटोलॉजी होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल की स्टडीज को तो नहीं बोला जाता। उसके बाद है एपिग्राफी। एपिग्राफी में हम एपिग्राफी वो होती है जिसमें हम मतलब कि पत्थरों पे लिखा जाता है। एपिग्राफी एक ऐसा होता है मतलब कि पत्थरों पे लिखा होता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। नो, एपिग्राफी में भी ये नहीं आएगा। देन उसके बाद है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी आता है कि जो हम प्राचीन अपनी स्क्रिप्चर्स या फिर राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आर्कियोलॉजी होता है, जो कि हम पुरानी चीजों की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ओके। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है इसमें, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। अब यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस है ये, मतलब यहाँ पे जो लेखक है वो इमेजिन कर रहा है। तो जब भी कोई चीज इमेजिन करते हैं हम, तो वहां पे वर का यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर। वाज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। ठीक है। जब भी कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो या फिर अनरियल सिचुएशन हो, तो वहां पे हम वर का यूज करते हैं। राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ही डील्स डैश राइस एंड व्हीट। अब यहाँ पे डील कर रहे हैं, मतलब बिजनेस या फिर ट्रेड की बात हो रही है ना। तो जो विद है उसको हम ट्रेड में यूज नहीं करेंगे, उसको हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो एट है उसको हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, और जो ऑन है वो भी इधर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इन। ही डील्स इन राइस एंड व्हीट। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी वस्तुओं का या फिर हम बिजनेस पर्पस के लिए डील हो रही हो, उस टाइम पे हम इनका यूज करते हैं। राइट। उसके बाद द चाइल्ड, नेक्स्ट वाला क्या है, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग यस्टरडे डैश यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ऑप्शन में दे रखा है फ्रॉम, तो हम फ्रॉम का यूज यहाँ नहीं करेंगे। राइट। फॉर का यूज भी नहीं होगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि फॉर का यूज होता है किसी टाइम पीरियड के लिए। राइट। ऐसे 2 डेज हो गया, टाइम पीरियड के लिए फॉर का यूज होता है। उसके बाद है बाय। बाय का यूज भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। देन है सिंस, जहाँ पे कोई फिक्स टाइम हो। यहाँ पे यस्टरडे बता रखा है उन्होंने, यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है ये फिक्स टाइम है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, सिंस। ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राइट।
इसके बाद देखिए शी कंग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वन है फॉर, बी है ऑन, सी है अबाउट, डी है एट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शी कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन, राइट। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड द सनराइज डैश द फॉग डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे नो सूनर लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे भी नो सूनर लगता है ना, तो उसके साथ हम देन का यूज करते हैं, THAN। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये वाला देन नहीं आएगा, बेन नहीं आएगा, बिफोर भी नहीं आएगा। नो सूनर के साथ हम यूज करते हैं हमेशा देन। ओके, सो दिस इज टूडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।